दोस्तों, क्या आपने कभी उस एक इंसान पर गौर किया है? वो इंसान जो किसी महफिल में या ऑफिस की मीटिंग में दाखिल होता है और अचानक जैसे पूरी फिजा ही बदल जाती है। सबकी नजरें चाहे अनचाहे उसी की ओर घूम जाती हैं। उनकी बातों में एक अनोखा वजन होता है, उनकी मौजूदगी में एक चुंबकीय ठहराव। वे जोर से नहीं बोलते, फिर भी हर कोई उन्हें कान लगाकर सुनना चाहता है। उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास की ऐसी चमक होती है जो दूसरों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। आपने यकीनन सोचा होगा, आखिर इनमें ऐसा क्या खास है? क्या ये पैदाइशी लीडर हैं या इनके पास कोई ऐसा छिपा हुआ हुनर है जो हमें नहीं पता? और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कितनी भी कोशिश कर लें, अपनी बात मनवा नहीं पाते। वे बोलते रहते हैं पर उनकी आवाज शोर में दबकर रह जाती है। वे भीड़ का हिस्सा बनकर खो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बिना एक शब्द कहे, सिर्फ अपनी नजरों के इशारे से, अपनी एक हल्की सी मुस्कान से या अपने शांत और स्थिर स्वभाव से ही सामने वाले पर एक अमिट प्रभाव छोड़ देते हैं? वे किसी बहस में नहीं पड़ते, फिर भी जीत हमेशा उनकी होती है। वे किसी को मजबूर नहीं करते, फिर भी लोग खुशी खुशी उनके दिखाए रास्ते पर चलने को तैयार हो जाते हैं। तो क्या ये कोई तिलिस्म है, कोई जादू टोना या कोई दैवीय शक्ति? बिल्कुल नहीं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ कुछ चुनिंदा किस्मत वाले लोगों को ही मिलती है। सच तो ये है कि ये एक कला है, एक मनोविज्ञान का गहरा विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जिसे कोई भी सीख सकता है, समझ सकता है और अपनी जिंदगी में पूरी तरह से उतार सकता है। और इस विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है आज से हजारों साल पहले लिखे गए उन ग्रंथों में जिन्हें आज भी दुनिया मानती है। इसे उजागर किया था उस महान रणनीतिकार, अर्थशास्त्री और राजनेता ने, जिसने अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर एक साधारण बालक को अखंड भारत का सम्राट बना दिया, आचार्य चाणक्य। चाणक्य की नीतियां सिर्फ युद्ध और राजनीति के लिए नहीं थीं, वे मानव स्वभाव की गहरी और अचूक समझ पर आधारित थीं। वो जानते थे कि इंसान को कैसे पढ़ा जाए, उसके मन में क्या चल रहा है, ये कैसे समझा जाए। चाणक्य ने अपने एक सूत्र में इस पूरे रहस्य का सार बताया है। वे कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के मन और हृदय को समझ लेता है वही उन्हें वश में कर लेता है। यहां वश में करने का मतलब किसी को गुलाम बनाना या धोखे से अपना काम निकलवाना बिल्कुल नहीं है। इसका असली और गहरा मतलब है एक ऐसा अटूट कनेक्शन बनाना, एक ऐसा विश्वास जगाना कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को सम्मान दे, आपके विचारों को महत्व दे और आपके साथ जुड़ने में गर्व महसूस करे। ये दूसरों की अनकही भावनाओं, उनकी छिपी हुई जरूरतों और उनके गहरे डर को समझने की कला है। आज इस वीडियो में हम चाणक्य के इसी सदियों पुराने ज्ञान के खजाने से कुछ अनमोल मोती निकालने वाले हैं। हम उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को समझेंगे, उन व्यावहारिक तकनीकों को जानेंगे जिनसे आप किसी भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, आपका बॉस हो या आपका जीवन साथी, उस पर एक सकारात्मक और गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। हम सिर्फ किताबी थ्योरी की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन प्रैक्टिकल तरीकों को भी सीखेंगे जिन्हें आप आज से, अभी से अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। तो अगले कुछ मिनटों के लिए अपना पूरा ध्यान यहां लगा दीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपने इन बातों को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि गहराई से समझा और अपने जीवन में अपनाया, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपके व्यक्तित्व में एक चमत्कारी और स्थायी बदलाव आएगा। आपके रिश्ते ज्यादा गहरे और मजबूत होंगे, आपके करियर में सफलता आपके कदम चूमेगी और समाज में आपको वो मान सम्मान मिलेगा जिसके आप हमेशा से हकदार रहे हैं। आपका प्रभाव इस कदर बढ़ जाएगा कि आपको लोगों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, लोग खुद आपकी ओर खींचे चले आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को और खोलते हैं व्यक्तित्व के उस रहस्य को जो आपको भीड़ से अलग एक लीडर बनाएगा। चाणक्य कहते हैं, जिसके पास आत्मबल है उसका आकर्षण किसी आभूषण से कम नहीं। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी स्त्री या पुरुष आपके प्रभाव में आए, तो सबसे पहले आपको अपने व्यक्तित्व पर काम करना होगा। आत्मविश्वास से बोलना, सीधी नजर से बात करना और अपने विचारों में स्पष्टता रखना, ये तीन बातें आपके आसपास ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बना देती हैं कि सामने वाला आपकी ओर खींचने लगता है। चाणक्य कहते हैं, मौन सबसे बड़ी शक्ति है। यह सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि यह सुनने, समझने और स्थिति का सही आकलन करने का अवसर है। जब आप शांत रहते हैं तो आप दूसरों के शब्दों और उनके पीछे छिपे इरादों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। आपकी चुप्पी ही आपके ज्ञान और गंभीरता का पहला परिचय बन जाती है।
अगर आप हर जगह हर समय बोलते रहेंगे तो आपकी वाणी का असर कम हो जाएगा। आपकी बातें महत्वहीन समझी जाने लगेंगी और लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देंगे। ज्यादा बोलना अक्सर आपकी कमियों और असुरक्षाओं को भी उजागर कर देता है, जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचता है। लेकिन यदि आप सही समय पर सही शब्द बोलते हैं तो आपकी बात दिल और दिमाग दोनों पर असर डालती है। यह कला है, यह जानना कि कब बोलना है और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कब चुप रहना है। बोलने से पहले एक पल रुक कर सोचें, क्या यह कहना जरूरी है? यह छोटा सा आत्मचिंतन आपके शब्दों को सोने की तरह कीमती बना देगा। स्त्री हो या पुरुष, हर कोई उस व्यक्ति की इज्जत करता है जिसकी वाणी संतुलित और अर्थपूर्ण होती है। ऐसे व्यक्ति को एक लीडर के तौर पर देखा जाता है जिसकी राय मायने रखती है। जब आप कम और सारगर्भित बोलते हैं तो लोग आपकी बात सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। यह सम्मान आपको व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों जीवन में सफलता दिलाता है। तो याद रखिए, अपनी ऊर्जा व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद न करें। कम बोलिए मगर दमदार बोलिए। आपकी चुप्पी आपकी सोच का समय हो और आपके शब्द आपके कर्म का परिणाम। यही है वाणी की असली शक्ति, जो आपको एक सम्मानजनक पहचान दिलाएगी। चाणक्य नीति कहती है, जिसे वश में करना हो उसके मन को समझो। सामने वाला क्या चाहता है, उसकी कमजोरी क्या है, उसके सपने, डर और इच्छाएं क्या हैं। जैसे ही आप ये समझ जाते हैं, आप बिना कहे ही उसके जीवन में सबसे जरूरी व्यक्ति बन जाते हैं। और जब इंसान आपको जरूरी समझ लेता है, तब वह स्वतः ही आपके प्रभाव में आ जाता है। चाणक्य का एक और सिद्धांत है, दान और सहयोग से मन जीते जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित हो, तो उसकी मदद कीजिए। लेकिन ध्यान रहे, मदद स्वार्थी न हो, सच्चे दिल से हो। जब किसी को लगेगा कि आप उसके हितैषी हैं, तो वह आपके लिए दिल से जुड़ जाएगा। चाणक्य कहते हैं, धैर्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। अगर आप किसी स्त्री या पुरुष को अपने वश में करना चाहते हैं, तो अधीर मत बनिए। मनुष्य का दिल धीरे धीरे खुलता है। संयमित और धैर्यवान व्यक्ति का प्रभाव स्थायी होता है। याद रखिए, जो जल्दी जीत लेता है वह जल्दी हार भी सकता है, लेकिन जो धैर्य से जीतता है उसका प्रभाव अमर हो जाता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, ज्ञान और कर्म ही सच्चा आकर्षण है। अगर आप विद्वान हैं, मेहनती हैं और आपका चरित्र उज्जवल है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। लोग केवल सुंदरता से प्रभावित नहीं होते, बल्कि असली आकर्षण आपके कर्मों और ज्ञान में छिपा है। सच्चा प्रभाव वही है जो दिल और आत्मा दोनों को जीत ले। तो दोस्तों, अब हम इस यात्रा के अंत में हैं और यह स्पष्ट हो चुका है कि किसी भी स्त्री या पुरुष को वश में करने का असली रहस्य किसी मंत्र, तंत्र या जादू टोने में नहीं छिपा है। ये सब क्षणिक और खोखले तरीके हैं जो शायद पल भर का नियंत्रण दे दें, लेकिन अंत में केवल निराशा और अविश्वास ही पैदा करते हैं। सच्चा आकर्षण और स्थायी प्रभाव एक बहुत गहरी और मजबूत नींव पर बनता है, और वो नींव, वो रहस्य कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर ही मौजूद है। यह छिपा है आपके आत्मबल में, वो आत्मविश्वास जो अहंकार से नहीं बल्कि आत्मज्ञान और स्थिरता से आता है। यह छिपा है आपकी वाणी की मधुरता और सच्चाई में, ऐसे शब्द जो दिल जीतते हैं, घाव नहीं देते। यह बसता है आपके धैर्य में, यह समझने में कि रिश्ते और विश्वास समय के साथ पकते हैं, जल्दबाजी में नहीं। यह प्रकट होता है आपकी मदद करने की निस्वार्थ भावना में, जब आप बिना किसी उम्मीद के किसी का हाथ थामते हैं। और सबसे बढ़कर यह आपके ज्ञान और कर्म के अटूट संतुलन में निहित है। ज्ञान जो आपको सही दिशा दिखाए और कर्म जो उस ज्ञान को वास्तविकता में बदल दे। चाणक्य नीति का सार यही है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रभाव किसी को मजबूर करने, डराने या चालाकी से अपनी बात मनवाने में नहीं है। वो शक्ति क्षणिक होती है और अपने पीछे कड़वाहट और विद्रोह को जन्म देती है। असली शक्ति तो तब पैदा होती है जब कोई व्यक्ति आपकी विद्वता, आपके चरित्र और आपकी अच्छाई से प्रभावित होकर अपनी मर्जी से पूरे सम्मान और प्रेम के साथ आपकी ओर खींचा चला आता है। यह आकर्षण मजबूरी का नहीं बल्कि मन की गहरी स्वीकृति का होता है। इसलिए आज से ही इन सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लें। यह केवल दूसरों को आकर्षित करने का मार्ग नहीं बल्कि स्वयं को तराशने और बेहतर बनाने की एक साधना है। जब आप अपने चरित्र को मजबूत करेंगे, अपनी वाणी को संयमित रखेंगे और अपने कर्मों को ज्ञान से सींचेंगे, तो आप स्वयं एक चुंबक बन जाएंगे। आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग स्वयं आपके सानिध्य की, आपकी सलाह की और आपके साथ की कामना करेंगे। आप जहां भी जाएंगे, सम्मान और सफलता आपके कदम चूमेगी।
क्योंकि आपने बाहरी दुनिया को नहीं बल्कि अपने भीतर के इंसान को जीता है।